Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing about the whole numbers, which is the class 6 chapter number 2. Let's we study the exercise 2.2. Find the sum of this table rearrangement. So 837 plus 208 plus 363 को रीअरेंजमेंट करना है ताकि मैं इसको स्टेबल सम कर सकूं। ठीक है, तो तब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में दिया गया हो, सब्ट्रैक्शन में दिया गया हो, एडिशन में दिया गया हो या फिर डिवीजन में दिया गया हो, तो हमको क्या चीज नोट करनी है कि हमको वो टू नंबर्स उठाने हैं जिनको ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर या फिर मल्टीप्लाई करने पर कितना नंबर आए भाई, उसके वंस प्लेस पर क्या आए, 10 आए। जैसे कि 8 3 7 को मैं ऐड करता हूँ 3 6 3 में, तो 7 और 3 क्या आएगा 10, तो वंस प्लेस पर क्या आ गया 0, जिसके वंस प्लेस पर 0 आना चाहिए भाई। मल्टीप्लिकेशन करूं, सब्ट्रैक्शन करूं या फिर एडिशन करूं। 7 और 3 10 0 1 कैरी, 6 और 3 9 और 1 10 0 1 कैरी, 8 और 1 9 9 और 3 9 और 3 12। The answer is 1200. Then we add 208, ऐड करो 0 और 8 8 0 और 0 0 2 और 2 4 then 1, that is your answer। ठीक है, the next part of this question is what is 1962 plus 453 plus 1538 प्लस 647। अब ऐड करना है, जिसको ऐड करने पर वंस प्लेस पर 0 आना चाहिए। अब 2 और अगर मैं 8 को ऐड करता हूं तो वंस प्लेस पर क्या आएगा 0, और 3 और 7 को मैं ऐड करूंगा तो वंस प्लेस पे आएगा 0, तो इसका पेयर इसके साथ बनेगा और इस वाले का पेयर इस वाले के साथ बनेगा। तो ऐड दिस 1962 प्लस 1538 then plus 453 plus 647, then add 1962 add with 1538, 8 और 2 10 0 1 कैरी, 6 और 3 9 और 1 10 0 1 कैरी, 9 और 1 10 और 5 15 1 कैरी, तो कितना आया 300 3500। देन वी सोल्व 453 यानी 453 with 647, 7 और 3 10 0 1 कैरी, 4 1 5 और 5 10 0 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 11, 1100। देन ऐड दिस, ऐड करने पर क्या आएगा 0 0 5 और 1 6 3 और 1 4, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यार फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए स्टेबल रीअरेंजमेंट। स्टेबल रीअरेंजमेंट के तरीके से हमको इसको सोल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई विद 1768 मल्टीप्लाई विद 5, जैसे मैंने बताया था। अब अगर 2 की मगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इस तरीके से हम सोल्व नहीं करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से करता हूं तो वंस प्लेस पे क्या 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। तो 2 की पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, 50 से, ना कि 1768 से। देन वी मल्टीप्लाई 1768, देन 50 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या 100 मल्टीप्लाई विद 1768, then the answer is 17680, that is your answer। ठीक है, the next part of this question is B, which is given 4 multiply with 166 multiply with 25। अब अगर 4 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वंस प्लेस पे 0 आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन 5 इधर, अगर मैं 4 की 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 4 जा 20, तो वंस प्लेस पे क्या है 0 है। देन फर्स्टली वी मल्टीप्लाई विद 4 विद 25, देन वी मल्टीप्लाई 166। solve 4 multiply with 25, that is your 100, then 100 multiply with 166, that answer is 16600, that is your answer। ठीक है, the next part is C, what is given 8 multiply with 291 multiply with 125। लेट्स सी, 8 की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं इधर तो वंस प्लेस पे 8 ही आएगा, जो कि हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा सोल्व करना। तो 8 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 15125 मल्टीप्लाई विद 8, 8 5 जब 40 4 0 4 कैरी, 8 2 जब 16 16 और 4 20 0 2 कैरी, 8 1 जा 8 और 2 10।
कितना आ गया इनकी मल्टीप्लाई करने पे 8 मल्टीप्लाई विद 125 देन मल्टीप्लाई विद 19291 8 multiply with 125 that is your 1000 then multiply with 291 then solve these 29100 and 0 is your right answer ठीक है let's see the d part d part of this question is given that 6 to 5 6 to 5 multiply with 279 then 16 279 then 16 then solve this अब 5 की अगर 9 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वंस प्लेस पे आएगा 5 लेकिन 5 की अगर मैं 16 से करूंगा 30 जो कि वंस प्लेस पे आ गया 0 यानी पहले मल्टीप्लाई करूंगा 265 मल्टीप्लाई विद 60 देन सॉल्व दिस 6 5 जा 30 0 3 कैरी देन 6 की 2 6 2 जा 12 और 3 15 5 1 carry 6 1 6 into 6 36 or 1 37 then solve 1 5 2 then 6 solve this 0 5 or 5 10 0 1 carry 7 8 9 or 10 0 1 carry 6 39 or 10 that is 10,000 and 6 to 5 की multiply करेंगे पहले 16 से then we multiply 279 that is your answer इसको solve करने पाया 10,000 then we multiply 279 the answer is 2790000 is your right answer ठीक है the next part of this question is let's see the e part of this question. Let's see the part E. What is given? 2, 8, 5 multiply with 5 multiply with 60. Then we solve 2, 8, 5 as it is. 5 की multiply करूंगा किसके साथ 60 साथ then solve it 5 into 0 0 6 5 जा कितना 30 the answer is 300 then we solve 285 multiply with 3 इसको सोल्व कर सकते ऐसे लिख सकता हूँ 285 मल्टीप्लाई 300 को लिख सकता हूँ 3 into 100 करो मल्टीप्लाई 5 3 5 जा 15 5 1 कैरी 3 8 जा 24 1 5 25 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8 ठीक है यानी 855 मल्टीप्लाई विद 100 the answer is 85500 is your right answer ठीक है the next part of this question is let's see 125 multiply with 40 then multiply with 8 then multiply with 25 let's see कैसे सोल्व करेंगे इसको देखते हैं 125 मल्टीप्लाई विद 40 अब 8 को लिख सकता हूं मैं 8 को क्या लिखूंगा बताओ या फिर इसको सोल्व करेंगे कैसे भाई 8 एच डी 25 को लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई विद 5 ठीक है देन सोल्व 125 मल्टीप्लाई विद 40 8 5 जा 8 5 जा 40 इंटू 5 ठीक है करो 1 to 5 का पेयर किसके साथ 5 के साथ देन 40 इंटू 40 ठीक है करो 1 to 5 मल्टीप्लाई विद 5 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 6 to 5 then multiply with 4 4 just 16 double 0 then we solve easily with this ठीक है the next question is find the value of the following वैल्यू निकालनी है ठीक है अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना 297 मल्टीप्लाई विद 17 देन वी ऐड 297 मल्टीप्लाई विद 3
ठीक है, नहीं ऐसे तो कैलकुलेशन हमारी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसको इजी वे में कैसे सोल्व करेंगे, तब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें इक्वेशन या फिर डिजिट नंबर्स क्या दिख रहे हो, सेम दिख रहे हो, तो उसमें क्या ले लेते हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं। 297 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, अगर मैंने 297 को बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा, 17 बचा, प्लस 297 को अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या बचा, 3 बचा। देन सोल्व दिस, 297, solve the bracket, 17 plus का 3 is 20, then we easy, it is easy to multiply 297 with 20, then solve 0 0 0, multiply 2 7 ja 14, 1 carry, 9 2 9 ja 18 or 1 19, 1 carry, 2 ja 4 and then 5. The answer is 5940, that is your answer. ठीक है, the next part is B. What is given? Let's see. In B part, 5 4 2 7 9 multiply with 29 plus 8, then multiply with 5 4 2 7 9. अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन दिख रही है, ये और ये कॉमन दिख रहा है, तो बाहर निकालेंगे। 5 4 2 7 9 को अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या बचा, 29, और 5 4 7 2 9 को यहाँ से बाहर निकालने पे क्या बचा, 8। ठीक है, ये 92 है भाई, यहाँ क्या है 92, कितना है 92। ठीक है, then we solve 5 4 2 7 9, then solve the bracket, 92 plus 8 कितना आएगा 100, then we multiply, the answer is 5 4 2 7 9 double 0 is your right answer। ठीक है, let's see the part C। part C देखेंगे, firstly we raise, then we see the part C। what is given, let's see, 81265 multiply with 169, then subtraction with 81265 multiply with 69। इधर देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो भाई क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 81265 क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 81265। देन सोल्व दिस, 81265, wait a second, 81265 multiply with 169 minus 81265 multiply with 69। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है इनमें, 81265 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो वन बार निकालेंगे, 81265, देन इधर कितना बचा 169, माइनस इधर से वहां 81265 बार निकालने के बाद क्या बचा 69, देन सोल्व द ब्रैकेट, 81265 एज इट इज, 169 माइनस 69 कितना बचा 100, देन सोल्व 812 की मल्टीप्लाई करने के बाद 100 के बाद क्या आंसर आएगा, ये दैट इज योर आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज डी। व्हाट इज गिवन, लेट्स सी, इट इज गिवन दैट 3845 multiply with 5, then multiply with 782, and add these 769 multiply with 25, then multiply with 218। ठीक है, let's see, 3845 multiply with 5 multiply with 782 plus 769 multiply with 25 multiply with 218। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे करने पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं, 3845 as it is multiply with 5 multiply with 782 as it is plus 769 as it is, 25 को मैं लिखता हूँ 5 multiply with 5, बोलो लिख सकता हूँ, then 218 is as it is, then multiply 5 multiply with 769, let's see,
3845 multiply with 5 multiply with 782. 769 769 की मल्टीप्लाई करूंगा किससे 5 से लेट्स सी 5 9 जा 45 5 देन 4 कैरी 5 6 जा 30 30 और 4 34 4 देन 3 कैरी 5 7 जा 35 और 3 38 कितना आ गया 3845 कितना आया 3845 देन कितना बचा इधर 5 इंटू 218 ठीक है लेट्स सी 218 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ से कॉमन देखो क्या आ रहा है पहले तो 3845 इंटू 5 और 3845 इंटू 5 दोनों चीज कॉमन तो इसको बाहर निकाल लेता हूँ 3845 इंटू 5 अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल गया तो इधर कितना बचा 782 देन इधर से 3845 इंटू 5 बाहर निकाले तो क्या बचा 218 देन सोल्व 3845 इंटू 5 एज इट इज ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले ऐड करता हूँ 8 और 2 10 0 1 कैरी 8 और 1 9 और 1 10 0 1 कैरी 7 और 2 9 और 1 कैरी यानी 10 ठीक देन सोल्व 3845 multiply with 5 5 5 ja 25 5 2 carry 5 4 ja 20 or 2 22 2 carry 5 8 ja 40 or 2 42 4 carry 5 3 ja 15 15 or 3 80 then solve 18225 multiply with 1000 the answer is 1822500 that is your answer ठीक है हो जाएगा the next part is fourth फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग स्टेबल प्रॉपर्टी कह रहा है स्टेबल प्रॉपर्टी का यूज करके मेरे को प्रोडक्ट निकालना डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको इजी वे में कैसे लिखेंगे देखो 738 अब मैं 103 यानी 103 को लिख सकता हूँ 100 प्लस यानी 3 ठीक है देन वी मल्टीप्लाई 738 विद 100 देन ऐड 738 multiply with 100 then add 738 multiply with 3 then solve this 73800 plus multiply करो 738 multiply with 3 करो 3 8 जा 24 4 2 carry 3 3 जा 9 और 2 11 1 1 carry 3 7 जा 21 और 122 and 2 2 1 4 then add these 4 1 8 or 2 10 0 1 carry 3 to 5 or 6 and then 7 is your हो जाएगा the next part is let's see what is given the B part of the question number 4 what is given 854 multiply with 102 then 854 multiply with 102 को लिख सकता हूँ 100 plus 2 then solve this 185 multiply with 100 then 185 multiply with 2 and add both the 854 multiply with 100 plus 854 multiply with 2 then solve this 85400 is your answer then 2 4 ja 8 2 5 ja 10 0 1 carry 2 8 ja 16 or 1 7 add both 8 0 7 or 4 11 1 carry 5 1 or 6 then 8 is your answer the next part of fourth question is C let's see part C what is given 258 multiply with 1008 then solve this 258 258 multiply with 1008 let's see 258 HDs 1008 को मैं लिख सकता हूँ 1000 plus 8 then we multiply 258 firstly we multiply 1000 then we multiply 258 multiply with 8 and add both the numbers
258 मल्टीप्लाई करने पर कितनी जीरो आएंगी, इसके पीछे 3 जीरोज और आ जाएंगी। देन 258 मल्टीप्लाई विद 8, देन 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 5 जा 40 और 6 46, 6 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, कितना 20, then 20 and 6 4, then add this 4 6 0, 8 to 10 0 1 carry 5 or 1 6 or 2, that is your answer. Okay, the next part is of this question is, let's see, 1005 1005 multiply with 1005 multiply with 165 multiply with 165 या 8 168 168, which is D part, D। ठीक है, लेट्स वी सोल्व 1005 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1000 प्लस 5 लिख सकता हूँ। देन मल्टीप्लाई विद 168, फर्स्टली 168 मल्टीप्लाई विद 1000, मल्टीप्लाई करो 168, 1000 की मल्टीप्लाई करो 000, देन 168 मल्टीप्लाई विद 5, लेट्स सी 168,000 मल्टीप्लाई करो 168 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 8 जा 40 4 कैरी, 5 6 जा 30 और 4 34 3 carry, 5 1 जा 5 और 3 8 8 4 0, then add this 0 4 8 8 1 6, that is your answer। ठीक है, the next part is part 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू, हैव ए नाइस